20 साल पहले जब जयपुर के अंदर मोटोक्रॉस होती थी तो टीवीएस की मोटरसाइकिल्स वहाँ आती थी और मेरा भी सपना होता था एज ए किड कि मैं इन मोटरसाइकिल के साथ में रेस करूँ, वो सारा एक्सपीरियंस करूँ जो कि ये बड़े लोग कर रहे हैं। सुनने में सपने जैसा लगता है, पर टीवीएस ने इस बात को सीरियसली लिया। भारत देश के अंदर आज 15 साल से लेकर आप किसी भी एज के हो, आप मोटरसाइकिल से रेस कर सकते हैं। पर अगर आप मोटो जीपी में अपने बच्चे को लेकर जाने का सपना देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी बहुत पहले से। 10 से 14 साल का वो गैप था जो कि अभी तक भारत देश में फिल नहीं हुआ था। सो टीवीएस ने लेकर आई कुछ इस तरीके की मोटरसाइकिल जिसके साथ में 10 से 14-15 साल के बच्चे इन मोटरसाइकिल के साथ में रेस प्रैक्टिस करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा जो सपना है कि भारत देश से भी कोई मोटो जीपी में जाकर परफॉर्म करे, वो सपना 100% पूरा करेगा टीवीएस। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही एक ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है जो नॉट फॉर सेल है। जी हाँ दोस्तों, ये मोटरसाइकिल MMRT पे बच्चों को चलाने के लिए मिलेगी, जिससे पहले बहुत सारे टेस्ट पूरे होंगे। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो विल ट्राई कि वो प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। हमारे सामने की तरफ है अपाचे RR200 मिनी। अब मिनी जैसा नाम है वैसा इसका काम है। फ्रंट के अंदर आपको रेस फेरी मिल रही होती है, जिसके साथ में आपको यहाँ पर टीवीएस के जो रेसिंग ग्राफिक्स है वो देखने को मिलते हैं। फ्रंट के अंदर कुछ इस तरीके की डिजाइन जिसमें लाइट वगैरह नहीं आते, क्योंकि ये ट्रैक पे ही चलने के लिए बनी है, रोड पे नहीं चलने के लिए बनी हुई है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे 35 mm के यहाँ USD फोक मिलते हैं, जो कि ट्यून कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जो रेस में जो भी बच्चे जाएंगे वो अपने हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेंगे। जिसके साथ में अच्छा वाइड मडगार्ड मिल रहा होता है। यहाँ पर आपको 12 इंच के टायर मिल रहे होते हैं। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो रेस स्पेक यहाँ पर आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है एंड अलॉय व्हील के साथ में आपको 220 mm का फ्रंट में डिस्क रोटर मिलता है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे ही यू विल रियलाइज कि अच्छे बड़े साइज के यहाँ पर कुछ इस तरीके के 4-pot पिस्टन कैलिपर आपको देखने को मिलते हैं एंड स्टील ब्रेडेड ही यहाँ पर रेस लाइंस मिल रही होती है, विच इज क्वाइट नाइस। अब अगर मैं बात करूं इस मोटरसाइकिल के वेट की तो 90 kg, मात्र 90 kg इस मोटरसाइकिल का आपको वेट मिलता है। क्लिपॉन्स के साथ में आप इन क्लिपॉन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। क्विक थ्रॉटल मिल रहा होता है एंड यहाँ से आप सस्पेंशन को एडजस्ट करेंगे, जिसके साथ में यहाँ पर क्योंकि बच्चों के हथेली और हाथ छोटे छोटे होते हैं इसलिए एडजस्टेबल यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के क्लच लीवर्स सारी चीजें मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिल रहा होता, क्योंकि रेस चलाते हुए तो वैसे भी डिस्प्ले की जरूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, मैं बता देता हूँ इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 110 किलोमीटर आर की टॉप स्पीड मिल रही होती है, जिसके साथ में एल्यूमिनियम टैंक के साथ ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का आपको टैंक वाला जो कवर है वो मिल रहा होता है। यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है वो वही इंजन है जिसके साथ मैंने MMRT में रेस करी है। जस्ट इमेजिन करो कि मेरी उम्र है 34 और मैं जिस मोटरसाइकिल के इंजन से रेस कर रहा था, यहाँ 10 से 14 साल के बच्चों को मिलेगा। ये है लिक्विड कूल 200cc अपाचे RTR वाला इंजन, जिसमें कार्बोरेटेड वर्जन है और ये प्रोड्यूस करता है 23 PS पावर, जो कि ऑर्डिनरी इंजन से बहुत ज्यादा। और टॉर्क में भी कंपनी ने कहीं ना कहीं इजाफा करा है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको एक ऑर्डिनरी सीट की जगह कुछ इस तरीके की छोटी और लाइट वेट सीट मिलती है और पीछे की तरफ कुछ इस तरीके की रेस फेरी मिल रही होती है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 690 mm सीट हाइट है, जिसके साथ में जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से इस मोटरसाइकिल पे बैठ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और मेरे पैर दोनों तरफ आराम से टिक रहे हैं, जिसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की रेस फुट पैग्स मिल रहे होते हैं, जिसके साथ कॉर्नरिंग करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मिल रहा होगा। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट और उसके साथ में आपको कुछ इस तरीके की कास्ट आयरन के अंदर स्विंग आर्म मिल रही होती है। पीछे की तरफ आपको 120 mm का टायर मिल जाता है एंड यहाँ पर 190 mm का आपको डिस्क रोटर मिलता है रेयर में। सो अच्छी खासी ब्रेकिंग एफिशिएंसी रहेगी। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे कस्टम बिल्ट आपको कुछ इस तरीके का मोनो सस्पेंशन मिलता है एंड ये जो मोटरसाइकिल है ये चेन ड्रिवन आपको मिल रही होती है। सो अगर मैं बात करूं तो इस मोटरसाइकिल में वो सारी चीजें हैं जो कि आपको चाहिए। 23 PS पावर से लेकर 90 kg वेट से लेकर 690 mm सीट हाइट तक। आई फील लाइक टीवीएस ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे जो हमारे जैसे बाइकर्स ट्रेंड हो रहे हैं रोड पे अच्छी मोटरसाइकिल चलाने के लिए, उसके साथ में बच्चे भी इन मोटरसाइकिल को चला के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे एक सेफ मोटरसाइकिल चलाने के लिए। और जैसे कि हम बहुत पहले बात कर चुके हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक योर रोड सेफ यू हैव टू प्रमोट मोटर स्पोर्ट्स। सो आप भी अगर चाहते हैं अपने बच्चे को और ज़्यादा अच्छा स्किलफुल बाइकर बनाना तो MMRT पे मिक्का करके जो जगह है, मतलब मिक्का जो यहाँ पर गो कार्टिंग ट्रैक है, यहाँ पे अपने बच्चे को एक बार रेस करने का इंजॉयमेंट दें। क्रिकेटर बने ना बने पर वो एक अच्छा रेसर 100% बन सकता है। सो आई होप ये पूरी की पूरी चीज़ आपको अच्छी लगी, बाइक अच्छी लगे, टीवीएस का कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो टीवीएस रेसिंग को पक्का फॉलो कर लीजिएगा। और ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमसे वहाँ पर भी पूछ लीजिएगा कैसी मोटरसाइकिल चलती है। आई विश कभी टीवीएस हमें मौका देगा तो हम इस बाइक को चला के 100% एक्सपीरियंस करेंगे। एंड जाते जाते एक छोटा सा हाथ जोड़ के सजेशन है टीवीएस से
इस तरीके की लाउड मोटरसाइकिल्स बाहर में बहुत सारी मिल रही होती है, पर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा करती है। इंडिया में उनको लाने की बहुत सारी कॉस्ट होती है एंड बड़े रेसर्स भी चाहते हैं कि वो इस तरीके की छोटी मोटरसाइकिल पर आराम से किसी गो कार्टिंग ट्रैक पे प्रैक्टिस कर सकें। सो टीवीएस को ये मोटरसाइकिल एक ऑर्डर पर पक्का पक्का हम जैसे राइडर्स को भी देनी चाहिए, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी बाइक कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हेलमेट पहनो, बाइकिंग गियर पहनो, सेफ रहो और हमारे साथ ऐसे बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। थैंक यू सो मच।